नमस्ते। आज सीखते हैं हैश टेबल, जो कि हमारा अगला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हैश टेबल समझने के लिए आपको एक थोड़ा एनालॉजी बताती हूँ। उसके बाद हैश टेबल के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो एक्सप्लेन करती हूँ। एक स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर है। तो स्टूडेंट हमेशा रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं और हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है। रोल नंबर्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं और रोल नंबर्स का भी अपना आइडेंटिटी होता है कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का है, ए डिवीज़न का है, बी डिवीज़न का है, अकॉर्डिंगली वो पूरा नंबर फॉर्म किया रहता है। तो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर डिवीज़न के पर्टिकुलर ईयर के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी यही एनालॉजी हैश टेबल में यूज़ किए हैं, जिसमें हम हैश फंक्शन यूज़ करके उस वैल्यू को कहाँ रखना है, कौन सी इंडेक्स पे रखना है एरे में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हैश टेबल के लिए आपको क्या क्या लगेगा। एक की वैल्यू पेयर लगेगी, जिसमें दो चीज़ें होगी, एक होगा की और दूसरा होगा वैल्यू, उसका वैल्यू। तो ये की से ये वैल्यू आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे हमारे रोल नंबर का काम कर रहा है ये की, और स्टूडेंट का काम कर रहा है ये वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर। उसके बाद ये जो की वैल्यू पेयर है वो हैश फंक्शन को दी जाती है। तो मोस्टली ये की हैश फंक्शन को पास की जाती है। हैश फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, आप गूगल कर सकते हो। तो कोई भी हैश फंक्शन यूज़ करके आप उस की वैल्यू को की को, की को आप किसी और वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। हैश फंक्शन मतलब ये अरिथमेटिक फंक्शन होता है, जैसे कि डिवीजन हो गया, मॉड हो गया, या फिर मीन वैल्यू हो गई, या फिर एवरेज निकालना हो गया। ऐसा कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एरे का इंडेक्स फाइंड करना है। ये इस की को इस्तेमाल करके उस इंडेक्स तक हमें पहुँचना है। ठीक है, इसके बाद हमें लगेगा हैश टेबल, उस जिस जो एरे की फॉर्म में होता है। तो इसमें हम जो भी हैश फंक्शन लगाएंगे इस की पे, हमें और एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू को हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये की के ऊपर हम हैश फंक्शन लगाएंगे और वो हमें देगा इंडेक्स, और वहाँ पे फिर आपका ये जो की वैल्यू पेयर है वहाँ ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन समझने के लिए मैं आपको हैशिंग क्या होता है वो बताती हूँ। हैशिंग एक प्रोसेस होता है कि की को आपको किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना। तो उसको हम हैशिंग बोलेंगे। टू कन्वर्ट की इनटू अनदर वैल्यू इज कॉल्ड एज हैशिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैशिंग। ठीक है, तो इस की वैल्यू पे हमें क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन लगाना है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, मैंने ये डिवीजन मेथड लिया है। इसको आप मॉड फंक्शन भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये जो मॉड ऑपरेटर है वो हमें इस डिवीजन का 12/10 का जो भी रिमाइंडर होगा वो आंसर में देगा। तो अब ये 12 क्या है और ये 10 कहाँ से आया है। 12 यानी हमारा की, और 10 यानी आपके हैश टेबल का साइज। तो वो आपको उसका आंसर दे, 12 मॉड 10 आपको आंसर दे देगा कि आपकी वैल्यू की वैल्यू पेयर आपको कहाँ पे स्टोर करनी है, कौन से इंडेक्स पे स्टोर करनी है। ठीक है, इसके बाद है कोलिजन। बट कोलिजन क्या होता है उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मानो कि 12 स्वाति ये की पेयर मैंने सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर कर दी है। मेरे पास और एक की वैल्यू पेयर है 22 ABC। अब अगर 22 का मॉड 10 निकालूंगी तो वो भी टू ही आएगा। तो मैं, टू तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है विद दिस पेयर। तो अब क्या करेंगे, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं कोलिजन। यानी एक ही जगह के लिए, एक ही इंडेक्स के लिए हमारे पास दो की वैल्यू पेयर आ गई। तो इस केस के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो उसको हम बोलेंगे लीनियर प्रोबिंग, चेनिंग और रिसाइज हैश टेबल। ऐसे तीन सॉल्यूशंस है।
इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। तो लीनियर प्रोबिंग होता है जिसमें हम नेक्स्ट फ्री स्लॉट सिक्वेंशियली या फिर लीनियरली सर्च करते जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, हैश टेबल एरे की तरह नहीं है कि एक के बाद एक एलिमेंट्स आपके टॉप से ऐड होते जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका इंडेक्स जनरेट होता है, जो भी आपने हैश फंक्शन यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर वो सेकेंड इंडेक्स हो, सिक्स्थ इंडेक्स हो या 10th इंडेक्स हो, वो कोई भी इंडेक्स हो सकता है। तो वो ऐसे रैंडमली वो इंडेक्सेस जनरेट होती जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सिक्वेंशियली ही जनरेट हो। तो अभी मेरे पास, अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 12, सॉरी, अभी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट 12 स्वाति हमने पुट किया है, यहाँ पे 0 1 3 पे कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है इसके बाद मेरे पास ऐसी कोई की वैल्यू पेयर आ जाए जो मेरा डेटा 0 इंडेक्स पे स्टोर कर दे या फिर 3rd इंडेक्स पे स्टोर कर दे। उसके बाद मेरे बाकी के इंडेक्सेस तो खाली रहेंगे। ठीक है, तो जब मेरा 22 आएगा तो 2 के बाद क्या है वो मैं सर्च करती जाऊंगी लीनियरली। ठीक है, तो और जहाँ पे भी मुझे स्पेस मिलेगा वहाँ पे मैं उसको स्टोर कर दूंगी। तो ये हुआ लीनियर प्रोबिंग। चेनिंग में क्या होता है कि आप एरे ऑफ लिंक लिस्ट यूज करते हो। एरे ऑफ लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट का एरे। तो इसमें क्या होगा कि आपने मानो 3rd इंडेक्स पे कुछ स्टोर किया हुआ है और एक आपके पास की वैल्यू पेयर आई जिसका इंडेक्स आपको 3 ही मिला है। तो आप क्या करोगे, उसको लिंक कर दोगे 3rd इंडेक्स पे। और एक पेयर आया जिसका इंडेक्स 3 है, आप उसको और आगे में पेयर कर लिंक लिस्ट बना के जोड़ते जाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है दो ही पेयर्स हो आपके पास, मल्टीपल पेयर्स हो सकती है, 1 0 या फिर 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो वो अकॉर्डिंगली आप उसको लिंकिंग करते जाइए। फिर होता है हैश रिसाइज हैश टेबल। तो इसमें आप अपने हैश टेबल का साइज अकॉर्डिंगली कुछ परसेंटेज में 60% है या 40% है, ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो मानो आपके पास 5 साइज का हैश टेबल है और उसमें से 3 स्लॉट ऑक्यूपाइड है, और आपको लगता है कि आपको और स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली आप 40% 60% से आपकी हैश टेबल की साइज़ बढ़ा दीजिए। तो वो भी एक आसान तरीका है। इसके बाद है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n ही रहेगी वर्स्ट केस, क्योंकि लिंक लिस्ट अगर आप चेनिंग यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सर्च करने के लिए n उतने, जितने भी लिंकिंग बनाए हैं आपने, उतना सर्च करना पड़ेगा या इंसर्ट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। और पर सर्च की इसकी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है 1, क्योंकि सर्च इजीली हो जाता है। तो मैंने अगर बोला कि सेकेंड इंडेक्स पे मुझे जाना है तो मैं तुरंत ही हैश फंक्शन यूज़ करके सेकेंड इंडेक्स पे रीच हो सकती हूँ। तो सर्चिंग के लिए मोस्टली हैश टेबल यूज़ हो जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस देखिए, डेटा इंक्रिप्शन। तो आपकी जो की है उसको आप ऐसा कोई इंक्रिप्शन फंक्शन यूज़ कीजिए जिसको आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में बना सको, और अकॉर्डिंगली जो आपका वैल्यू है आगे पास होता रहेगा या फिर स्टोर होता रहेगा। तो इसको हम डेटा इंक्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्चिंग का मैंने आपको बताया, और गेमिंग में भी यूज़र्स को डिफरेंट स्लॉट्स लगते हैं, डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट स्लॉट्स लगते हैं। तो उसके लिए भी हैश टेबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हैश टेबल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।